सर क्लासेस हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, लेकिन सर आप लिंक नहीं भेजेंगे सर। अच्छा बेटा, ये जो हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क टाइप्स हैं, उनमें हमारे पास जो चीज़ें हैं उनमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देखते हैं। जो कॉमन नेटवर्क की टाइप्स हैं उनमें जो बेटा सबसे बेसिक टाइप है ना वो है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क में आपके पास क्या होता है, कंटेन प्रिंटर सर्वर्स एंड कंप्यूटर के उसमें जो हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें या जो यूज़ हो रही होती हैं वो क्या क्या होते हैं, आपके सर्वर्स होते हैं, प्रिंटर्स होते हैं जो आप यूज़ कर रहे होते हैं, और आपके डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स होते हैं। अच्छा, लैन के अंदर जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो क्या है, सिस्टम्स आर क्लोज टू ईच अदर, कंटेन इन वन ऑफिस और अ बिल्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफन हैव सेवरल लैन्स। तो हमारे पास क्या होता है, ये बेसिकली लोकेलिटी के लिए होता है। मीन्स के जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जैसे आपका एरिया और उसमें कोई नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर जो है जो नेट प्रोवाइड कर रहे हैं आपको वो मौजूद हैं, तो वो जो एरिया करीब करीब है वो वहाँ पे उसको लैन प्रोवाइड कर देता है। तो जो वर्ड लोकल है ना वो इसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है बेटा, कि आपके पास जो नेटवर्किंग है वो ना शॉर्ट एरिया है, शॉर्ट रेंज एरिया के अंदर है। ठीक है बेटा, तो आपको जो नेट प्रोवाइड हो रहा होता है, इंटरनेट वाले जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, अगर हम सिर्फ बात करें कि आपकी लोकेलिटी की है, मीन्स के समझ लो कि 3-4 गलियां या पूरा ब्लॉक, ये लोकेलिटी में आ जाता है, लोकल एरिया कहला रहा होता है। इसकी रेंज जो है वो ऑलमोस्ट 30 to 35 मीटर इस तरह की होती है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस को देखते हुए उसको डिफाइन करता है चीज़ों को। ठीक है, तो ये हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, जिसमें सिस्टम्स क्लोज टू ईच अदर होते हैं, नॉर्मली किसी बिल्डिंग या ऑफिस की बात हो रही होती है उसमें। सेकंड चीज़ बेटा जो उससे थोड़ा बड़ा नेटवर्क होता है, मीन्स के लैन को मिक्स कर दें, मिला दें, एक लैन है दूसरा लैन है तीसरा लैन, इन सबको मर्ज कर दें, तो हमारे पास जो नेटवर्क बनता है बेटा वो वाइड एरिया नेटवर्क बनता है। ठीक है, जिसे वैन कहते हैं। तो टू और मोर लैंस कनेक्टेड, तो मीन्स कि आप दो या दो से ज़्यादा लैंस को जब कनेक्ट करते हैं तो आपके पास जो है वो क्या बन जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क बन जाता है। और अ लार्ज जियोग्राफिक एरिया, तो नॉर्मली ये जो वैन होता है ना बेटा, ये कंटेन करता है आपका लार्ज जियोग्राफिक एरिया। लार्ज जियोग्राफिक एरिया में आपका पूरा प्रोवेंस, आपकी पूरी कंट्री, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। पूरा वर्ल्ड जो है ना उनके जियोग्राफिक रीजन्स बने हुए हैं, तो वो सारे जब जियोग्राफिकली आप एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो बेटा वो वैन के थ्रू होते हैं। तो जो इंटरनेट है ना बेटा वो आपका वैन है। ठीक है, टिपिकली यूज पब्लिक और लीज्ड लाइंस, जिसमें आपके फोन लाइंस हैं और सैटेलाइट, इनके थ्रू ही आपको इंटरनेट मिल रहा होता है ना बेटा, कनेक्शंस मिल रहे होते हैं। तो ये आपके पास वैन के अंदर आता है। ठीक है, देन फिर आपके पास हाइब्रिड टाइप्स नेटवर्क्स हैं। हाइब्रिड टाइप्स क्या होती है बेटा, कि आपने किस तरह इनको आप सेट करना है। कैंपस एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क मीन्स कि लैन इन वन लार्ज जियोग्राफिक एरिया, के एक बड़े जियोग्राफिक एरिया के अंदर अब आप लैन यूज कर रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है, जैसे बेटा आप लोगों के 3 कैंपसेस है ना, गुलशन, अब्दुल हक और इस्लामाबाद कैंपस, अगर हम इन तमाम रिसोर्सेज, क्योंकि ये सेम ऑर्गेनाइजेशन है, इनके सारे ऑर्गेनाइजेशंस के जो चीज़ें हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उन सबको अगर रिलेट कर दें तो ये आपके पास जो नेटवर्क बनेगा ना वो कैन का बनेगा। ठीक है, कैंपस एरिया नेटवर्क, जिसमें सिर्फ आपके रिलेटेड सोर्सेज होते हैं सेम ऑर्गेनाइजेशन के। आपकी किसी और ऑर्गेनाइजेशन का डाटा इसमें नहीं आ सकता इस लोकेलिटी के अंदर। तो ऐसा नेटवर्क जो आपके पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज को शेयर करवाए वो आपका कैन कहलाता है, जिसे हम कैंपस एरिया नेटवर्क कहते हैं। जैसे ईच डिपार्टमेंट शेयर्स द लैन, तो लेकिन आपकी जो हर डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स के गुलशन कैंपस है और आपका अब्दुल हक कैंपस है और इस्लामाबाद, सबके पास लैन तो मौजूद है ना बेटा, लोकल एरिया नेटवर्क तो है सबका। तो जब हम उनको इन अ लार्ज जोग्राफिक एरिया करते हैं कि सिर्फ यही 3 ऑर्गेनाइजेशन होंगी, यही 3 कैंपस होंगे जिनको हम देखेंगे, तो आपके पास क्या बन जाता है बेटा, कैन बन जाता है, कैंपस एरिया नेटवर्क। देन फिर आपके पास है बेटा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, लार्ज नेटवर्क दैट कनेक्ट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह कैन में क्या था बेटा, कैंपस एरिया नेटवर्क में सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके रिसोर्सेज शेयर हो रहे थे। लेकिन जब बेटा हम मैन की बात करते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की, इसमें हमारे पास बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस का डाटा जो है वो एक ही टाइम में एक दूसरे से कनेक्ट होता है। लेकिन जो शेयरेबल चीज़ें होती है ना बेटा वो उसी तरह ही होती हैं कि सेम ऑर्गेनाइजेशन का डाटा सेम ऑर्गेनाइजेशन से शेयर हो रहा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि लेट सपोज आपके बैंक्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब हबीब बैंक का डाटा यूबीएल को दिखना शुरू हो जाए और यूबीएल का हबीब बैंक को दिखना शुरू हो जाए, तो ये गलत बात है। तो सेम एज इट इज, इसमें हम क्या करते हैं, शेयर्स रीजनल रिसोर्सेज। तो रीजनल रिसोर्सेज जो होते हैं ना बेटा उनको शेयर कर रहे होते हैं। मीन्स कराची के अंदर जितने भी एच है उन सबका जो मीडियम होगा या जो कनेक्शन होगा या जो शेयरेबल रिसोर्सेज होंगे वो किसी एक पर्टिकुलर नेटवर्क पे होंगे, उनका अपना एक नेटवर्क होगा। ठीक है, तो वो जब एक्सेस करना चाहेंगे
तो वो इजीली सारे उसको एक्सेस कर लेंगे। लेकिन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एक ही वक्त में मौजूद होती हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज शेयर होते हैं ना वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन का डाटा आपको दिखना शुरू हो जाए। अ नेटवर्क प्रोवाइडर सेल्स टाइम, तो बेसिकली जो मैन होता है ना उसके अंदर जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं ना, वो उनके जो आपके चार्जेस हैं वो अलग तरीके से होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने बस एक बार कार्ड लोड किया और इस तरह, तो इनका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, उस बेसिस पे वो कहते हैं कि हम इतनी देर तक या इतना हमें मीडियम रिक्वायर्ड होगा और ये स्पीड और इस तरह की चीज़ें स्पेसिफिसिटी चाहिए हमें, तो वो प्रोवाइड करना है फिर उनको। ठीक है, तो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इस तरह काम करता है। देन फिर आपके पास जो आप लोग यूज़ करते हैं हैन होम एरिया नेटवर्क, तो ये स्मॉल स्केल नेटवर्क होता है। नॉर्मली आपके कंप्यूटर्स और आपके सेल फोन्स और हर वो डिवाइस जो आपके घर के अंदर ऐसी है जो वाईफाई से कनेक्ट हो सकती है, उसको हम हैन की तरफ लेके आते हैं कि ये हमारा होम एरिया नेटवर्क कहलाता है। जी सादिया। सर इसको पर्सनल एरिया नेटवर्क नहीं कहते? पर्सनल एरिया नेटवर्क बेटा वो होता है जो आपके सिस्टम से रिलेटेड है, जो आगे आ रहा है ना, ये जो अभी स्लाइड आई है। पर्सनल जी एरिया जी। नेटवर्क वेरी स्मॉल स्केल नेटवर्क होता है, रेंज इज लेस देन 2 मीटर। आपका जो सेल फोन का डाटा होता है ना बेटा, वो आपका जी पैन होता है। लेकिन अगर आप ओके उसे जब तक सही। हॉटस्पॉट ना बनाओ, जब आप उसे हॉटस्पॉट बनाओगे ना, तो फिर वो हैन में चला जाएगा कि घर के बाकी सही। डिवाइसेस भी तो कनेक्ट हो सकती हैं। सर पर्सनल एरिया नेटवर्क में जैसे ब्लूटूथ है ना? बिल्कुल, ये पर्सनल एरिया नेटवर्क है। इनकी रेंजेस यही होती हैं, 1 से 2 मीटर होती है ब्लूटूथ की जो रेंज होती है। सर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और जब कैंपस एरिया नेटवर्क मैंने जब किया था तो मतलब नेट पे सर्च किया था तो उसमें आ रहा था किसकी रेंज होती है हाँ जैसे बिल्कुल, 1 से 5, तो उसके ज्यादा मतलब नहीं चलेगा। नहीं तो बिल्कुल नहीं चलता मतलब ना। लेंस डिजाइन करते हैं, लेंस जो है ना, जो आपका लैन है, वो लोकल एरिया जी नेटवर्क से मुराद ये कि आपका एरिया डिसाइड करेगा कि कितने एरिया के अंदर चलना है उसने। ठीक है, तो जब एरिया डिसाइड हो जाएगा ना, मैन लैन इसमें क्या कहते हैं, वैन सॉरी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में, 10 में। कैंपस एरिया नेटवर्क में, जब एरिया डिसाइड हो जाएगा वो उसी के अंदर ही कम्युनिकेट कर सकते हैं, उससे बाहर हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते फिर। तो ये रेंजेस पे डिफाइन है सारे के सारे, सबकी अपनी अपनी रेंज होती है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है वो आपका बेसिकली सेल फोन का जो डाटा है। सर जी बेटा। सर ये जो कैंपस एरिया नेटवर्क होता है, आपने बोला था कि इसमें जो है वो एक कैंपस मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का सारा डेटा होता है। तो हाँ सर जैसा आपने बताया, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी के 3 कैंपस हैं, तो सर जैसे ये गुलशन अब्दुल हक तो यहीं पर है, तो ये 2 तो हो सकते हैं, लेकिन वो तो बाकी जो है वो इस्लामाबाद में, तो वो कैसे कनेक्ट होगा? आपने बोला ना कि इसकी रेंज होती है। बिल्कुल, देखिए बेटा वो इस तरह होता है कि आप उसको शेयर्ड मीडिया देते हैं। शेयर्ड मीडिया से मुराद ये होता है कि आप अपने देखो इस वक्त जो चीज़ें शेयर हो रही है ना वो क्लाउड के थ्रू हो रही हैं, तो अभी तो ये लोग कैन यूज़ भी नहीं करते होंगे। ठीक है, तो जो क्लाउड के थ्रू हो रही है, इट्स मीन के जो आपका डाटा है ना सारा, वो कहीं सेंट्रलाइज्ड सूरत में मौजूद है। ठीक है, आपके इंटरनेट पे रखा हुआ है। तो जब हम रिसोर्सेज को शेयर करवाते हैं ना बेटा, तो उन्हीं बेसिस पे करते हैं। अभी एग्जाम्पल ये इसलिए थी कि आप अगर डिसाइड कर दें कि इस एरिया के थ्रू आपने इस लैन को शेयर करना है, तो आप इजीली कर सकते हैं। जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है वो तो एक ही होगा ना, जिससे आपने नेट लिया है ना वो एक होना चाहिए। जैसे पीटीसीएल का नेट अगर यूनिवर्सिटी के तीनों कैंपसेस में है, तो आपके लिए जो कैन का है ना, वो कैन का सेटअप करके देगा आपको। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर ये क्लाउड स्टोरेज क्या होती है सर? अरे क्लाउड स्टोरेज कुछ भी नहीं है, ये कहते हैं कि हम क्लाउड डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं क्लाउड के नाम से, वो सिर्फ यही है। जैसे बेटा एक कॉन्सेप्ट है ना, बादलों के अंदर पानी भरा हुआ है। ठीक है, क्लाउड इसी को कहते हो ना आप लोग। बादल हैं, बादल में जी क्या सेव होता है? वाटर सेव होता है आपका, ऐसा ही है ना। तो हम डाटा को इन फॉर्म ऑफ क्लाउड इसलिए कहते हैं कि हमारा डाटा कहीं ऊपर सेव हुआ है, इसलिए हम उसको क्लाउड के फॉर्म में शो कर रहे होते हैं कि अब जो बादल है ना उनमें हमारा डाटा भरा हुआ है, तो इसलिए उसको क्लाउड कहते हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। वो होता ऐसा। ये है इन रियल कि आपके जो आपके जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं ना, उन्होंने बहुत हाई फाई सिस्टम्स बनाए हुए होते हैं और वो उस डाटा को सेव कर रहे होते हैं हमारा सर्वर। तो जो सर्वर की ही कैटेगरी को वो लोग कह रहे होते हैं कि हमने जो है वो क्लाउड बाय किया हुआ है। इन रियल ऐसा कुछ भी नहीं है।
बस उन्होंने Okay, अच्छे रिसोर्सेज बाय करके ना आपके डाटा को सेव किया हुआ है, और हर कंपनी से वो और पैसे सर लेते हैं, हर कंपनी से पैसे लेते हैं डाटा रखने के। अच्छा, एक तो आपके सर्वर्स पे और डाटा सर होता है ना, फिर उसके गूगल बाद वो ड्राइव कहते जो हैं कि आप 15 बाय GB का करें देते हैं, जी बेटा। ये गूगल ड्राइव का जो 15 GB का जो डाटा होता है फ्री, हाँ ये फ्री ये इसीलिए है, कितने में आता है? ये आपका क्लाउड ही है समझ लो एक तरह से, ये आपकी ड्राइव पे पड़ा रहेगा हमेशा। ओके सर, लेकिन अगर गूगल उड़ जाए तो क्या होगा? सारे उड़ जाएगा सर फिर। लेकिन अगर गूगल वालों ने क्लाउड बाय किया होगा ना, तो आपका डाटा वहां रखा हुआ होगा, भले पूरा गूगल ही तबाह हो जाए। ये है क्लाउड का इशू। ओके, थर्ड पार्टी प्रोवाइड करती है बेसिकली। जी बेटा। अच्छा, तो पैन भी हो गया बेटा, कि पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, और बहुत ये आपके सेल फोन्स और ब्लूटूथ वगैरह पीडीए MP3 प्लेयर्स का जो डाटा होता है ना बेटा, उसको हम कह रहे होते हैं पैन। अच्छा, ये कनेक्ट कैसे होता है बेटा? जब आप नेटवर्क बनाते हैं कोई, किस तरह बनाते हैं, ये हम कल देखेंगे बेटा। इसको आज हम यहीं रखते हैं। टोपोलॉजीज और ये जो नेटवर्क बनाना है ना, ये कल हम सीखेंगे। ठीक है, कोई ओके सर। क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लो।